हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आप देख रहे हैं डीएलएड का एग्जाम स्ट्रेटेजी डे 2। जी हां, आज हम ये एग्जाम स्ट्रेटेजी के दूसरे दिन में आपके लिए लेकर आए हैं कि एमपी डीएलएड का एग्जाम की स्ट्रेटेजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है। कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी इस डीएलएड की एग्जाम स्ट्रेटेजी का दूसरा दिन, जिसमें डे 2 में हम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आगे काम आने वाली हैं। दो मेजर पॉइंट्स यहां पर होंगे। एक, सबसे कठिन विषयों के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपने चाहिए, कठिन विषय कौन से हैं ये आपको पहचानना पड़ेगा। दूसरा, कि पढ़ाई करने का अपना खुद का आपको पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा। पढ़ाई करने का इन द सेंस अपनी परीक्षा की तैयारी का, और ये परीक्षा की तैयारी विषयवार लागू होगा, यानी एक विषय की तैयारी करने के लिए आपको क्या पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार के पैटर्न को आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, और हो सकता है आप कठिन विषयों में कुछ एक्सेप्शन कर सकें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि डीएलएड की परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, तो एक बार वीडियो आकर जाकर देख ले, मैंने बना दिया है। और सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखना होगा। और जो सीरियसली डीएलएड की परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। अगर आप डीएलएड को सिर्फ पास करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते, तो भाई कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मत देखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ 90+% जो स्कोर करना चाहते हैं, सीरियसली अच्छा डीएलएड टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कठिन विषयों की। सबसे पहली बात कि आप चाहे प्रथम वर्ष के छात्र हो चाहे द्वितीय वर्ष के, हर छात्र के लिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। और मोस्ट ऑफ द डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, और साथ ही साथ पेडागोजी इन इंग्लिश, ये याद रखिएगा, इसको बहुत कठिन माना जाता है। प्रोफिशिएंसी और पेडागोजी अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, ये दोनों विषय बहुत ज्यादा कठिन माने जाते हैं। साथ ही साथ आपका योग शिक्षा, याद रखिएगा, ये विषय बहुत कठिन माना जाता है, योग शिक्षा भी। ठीक है, कुछ लोगों को गणित भी कठिन लगता है, पर गणित उतना कठिन है नहीं एक्चुअल में। जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये भी कठिन नहीं लगेगा, चैनल पर आप देखेंगे तो। पर ये जान लीजिएगा कि ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, इनके लिए बड़ा कठिन विषय होता है। योग शिक्षा, प्रोफेशनल इंग्लिश दोनों वर्षों में है, योग शिक्षा दोनों वर्षों में है, प्रथम द्वितीय। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्रथम वर्ष में, द्वितीय में नहीं है। द्वितीय में किसी किसी को ऑप्शनल विषय में रहता है। फिर गणित शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है द्वितीय वर्ष में, इनको जरूर पढ़ना, ये कठिन विषय होते हैं। कठिन विषय का आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी रखिए कि कठिन विषय में मुझे क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं, या कठिन विषय में सबसे पहले मुझे एमसीक्यूज बनाने हैं। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लो यूनिट 1 के मैंने 4-5 साल के पीवाईक्यूज बना लिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में। मान लो किसी का विषय का, किसी छात्र का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय बड़ा कठिन है, या प्रोफेशनल इंग्लिश बड़ा कठिन है, तो प्रोफेशनल इंग्लिश का यूनिट 1 का 5 साल का अगर पीवाईक्यू के पेपर्स बना लूं, उनके प्रश्न उत्तर पढ़ लूं, और उसके बाद फिर उस यूनिट 1 के नोट्स, क्वेश्चन आंसर देखने जाऊं, तो मुझे थोड़ा आसान लगने लगेगा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। या चाहे आप पीवाईक्यू की जगह एमसीक्यूज बना सकते हैं, ताकि बड़े क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं मैं। ये आपको अपनाना है या हर छात्र को अपनाना है ऐसा नहीं है, ये मेरे तरफ से एक एग्जांपल उदाहरण है कि आप क्या रख सकते हो आपकी तैयारी के लिए। क्लियर है? उसके बाद अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि डिसाइड योर ओन पैटर्न, यानी अपना खुद का एक निर्धारित कर लीजिए एक पैटर्न, एक सीक्वेंस, कि मुझे इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर अगर आपको पैटर्न की जानकारी दूं कि पैटर्न कैसा होना चाहिए, जैसे मैं अगर मुझसे अगर आप पूछो कि सर आप डीएलएड की तैयारी करते तो कैसे करते, या मैंने जब डीएलएड की तैयारी की थी तो कैसे की थी, वो मैं आपको बताऊं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं थ्योरी पढ़ूं। ठीक है, थ्योरी पढ़ लूं इन द सेंस नोट्स पढ़ लूं। याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पढ़ने से वो प्रश्न के पीछे किस तरह से प्रश्न पूछा है, किस उद्देश्य से उत्तर देना है, ये नहीं समझ सकता। ठीक है, ये तो रटने वाला सिस्टम हो गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ना रटने का सिस्टम हो गया। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप डीएलएड के अच्छे छात्र तो नहीं बन सकते, एक अच्छा टीचर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो पहले टारगेट चुन लो, पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें डीएलएड का एक अच्छा टीचर बनना है, या डीएलएड सिर्फ नाम मात्र का पास करना है, डिप्लोमा लेना है, बस इसके लिए पास करना है। तो उस हिसाब से, ठीक है, अगर आपको डीएलएड का डिटेल में अच्छा टीचर बनना है, 90% स्कोर करना है, आप एक बढ़िया टीचर बनना चाहते हो, भले सरकारी नौकरी ना लगे, लेकिन प्राइवेट में भी आप पढ़ाओ तो बच्चे आपको बहुत पसंद करें, आप एक अच्छे टीचर बनो और आपका प्रमोशन हो, आपको अच्छी सैलरी मिले प्राइवेट स्कूलों में, है ना, ये अच्छा रहेगा। तो ये अगर किसी को करना है तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। और याद रखिएगा, मार्केट में जितनी भी किताबें सीरीज आती है, किसी में कोई थ्योरी नहीं दी देती, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पास जो पूरा फुल कोर्स है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पूरा फुल थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन का डिटेल नोट्स, एक ही क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स, भाई हर एक चीज उपलब्ध है।
हमारे नोट्स में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, पेपर्स भी, सॉल्यूशन भी, एमसीक्यूज की पीडीएफ भी, ब्लूप्रिंट भी, सिलेबस भी। तो इस वजह से हमारा कोर्स बहुत खास रहता है। हमने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, नहीं देखा उसके बारे में, तो जाकर वीडियो देख लेना एक बार क्रैश कोर्स के बारे में और कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, पर तैयारी के लिए पहले देख लो कि आपको अपना एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे मान लो मैं प्रोफेशन इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, या फिर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, या जो भी आपका कठिन विषय लगता है आप उसको चुन सकते हो। तो पहले क्या करो, आप उस विषय की थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में कहानी क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में सब याद हो जाएगा, आपको ध्यान में रहेगा, कम से कम याद भले ना हो लेकिन कहानी पता रहेगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ो, उसके शॉर्ट क्वेश्चन। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पहले पढ़ सकते हैं। आप इसको या तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लो या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लो, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले थ्योरी पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चंस पर जाना है, उसके बाद आपको जाना है एमसीक्यूज पर। मैं एमसीक्यूज को बहुत जोर देता हूं हर साल हर बार। क्यों? क्योंकि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन भले परीक्षा में ना आए, चलो मान लो किसी चैप्टर के मैंने 20 एमसीक्यूज पढ़ाए और 20 में से 1 या 2 आए, बाकी नहीं आए, तो बाकी का जो पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ नहीं गया। उन बाकी के पॉइंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हो, उन्हें आप लिख सकते हो, आपके पास पॉइंट की कमी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। तो इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते। तो इसीलिए किसी भी छात्र को, सिर्फ ये डीएलएड नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना ना, तो एमसीक्यूज को बड़ा इंपॉर्टेंस देना भाई। मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं एमसीक्यूज को, मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप भी क्या करना, एमसीक्यूज को पढ़ना। उसके बाद फिर आप चले जाना लॉन्ग क्वेश्चन पे, समय बच जाए तो। अगर आपके पास समय बचता है, बहुत सारा टाइम रहता है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और अभी तो हमारे पास समय है। और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जा सकते हो, आपके पास टाइम बच जाए, समय बच जाए, तो आप पीआईक्यूज पे चले जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ईयर वाइज। जैसे प्रोफेशनल इंग्लिश के 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रोफेशनल इंग्लिश के 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे करके आप कर लोगे तो आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट कहीं ना कहीं से आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। कंटेंट में क्या, कंटेंट में होना चाहिए वीडियो लेक्चर, याद रखिएगा वीडियो लेक्चर, है ना कोई तो होना चाहिए ना जो आपको समझाए। मैं ये नहीं बोल रहा जैसे कि मेरे पास से पढ़ना मेरा ही करो, आपको कहीं भी अगर बेहतरीन अच्छे से समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए जो अच्छे से आपको कोर्स का नोट्स वगैरह ये सब कुछ बढ़िया से डिटेल में समझा दे, बढ़िया वीडियो लेक्चर्स आपको पढ़ाई करवा दे, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियोस देखिएगा और वीडियो देखते देखते उनके क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये कीजिएगा, ये मेरी अपनी प्रूवन स्ट्रेटेजी है, ये मैंने खुद अपनाई हुई है और मैं लगभग 4 साल से डीएलएड पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से मैं छात्रों को हर साल ये सीक्वेंस, ये तरीके बताते रहता हूँ और इसको पढ़ के हजारों सैकड़ों छात्र जो हमारे आज तक डीएलएड में 90% से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। और आप देख ही सकते हो चैनल पर जो एंगेजमेंट होती है, जो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, उससे प्रूफ हो जाता है कि हम इतने साल से जो लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वो छात्रों को पसंद आती है। आप भी इसको आजमाइए। अगर आपको पढ़ाई में, कोर्स में आजमाने से फायदा मिलता है तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं फायदा मिलेगा तो आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस दे सकूं, अच्छे से अच्छी आपको रास्ता दिखा सकूं पढ़ाई करने का। और जैसा कि मैंने बताया, एमपीडीएलएड का क्रैश कोर्स हमारा पूरा, वो भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स क्रैश कोर्स का मिलेगा। इस क्रैश कोर्स में प्रथम वर्ष का कोर्स अलग है क्रैश वाला, और द्वितीय वर्ष का अलग है। तो आप जिस भी वर्ष के छात्र हो, आप वो क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको भी फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। थोड़ा सा ये जो मेन बैच होती है उससे अलग कोर्स रहता है। इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कम समय में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोर्स बनाया गया है। इसमें वही आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, डेली बेसिस पे कंटेंट, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर सब कुछ। पूरी जानकारी आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी 30% ऑफ ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। 1 हफ्ते तक ये चलेगा, उसके बाद 30% ऑफ बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द कोर्स खरीद ले, और परीक्षा का समय नजदीक आ गया है तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। और कोई डाउट हो, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि सर अगले टॉपिक में कवर करना, अगले स्ट्रैटेजी में एग्जाम स्ट्रैटेजी की जो वीडियो आएगी डे 3 डे 4 में, उसमें आप इन टॉपिक्स को कवर अप करना, तो मैं उनको जरूर उससे बात करूंगा। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप वीडियो में। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर और रखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि एग्जाम से समय जितनी वीडियोस नोटिफिकेशन आएगी, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखा है तो ही आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।